नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक और कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 2 का नाम है दादी माँ, जिसका आज हम भाग 3 पढ़ेंगे और इस पाठ के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 का भाग 3। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों को वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार तो उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। देखिए, जो दादाजी है, दादाजी की उम्र हो चुकी, लेकिन दादाजी कहा करते थे कि भाई पहले तेरे जाने के बाद में ही मैं इस संसार से जाऊंगा। दादी कहती, क्यों रामू के पापा, तुम मर गए तो मेरा क्या होगा इस संसार में। लेकिन दादाजी कहते, नहीं रे नहीं, पहले तेरे को अकेली छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा इस संसार से, पहले तू जाएगी और बाद में मैं जाऊंगा। तो दादा ने धोखा दिया, ऐसे संसार से छोड़कर दादी को अकेले छोड़कर चले गए। तो ये जो सारी अब दादी कहा करती थी उस समय बातें, वो सब बातें स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है, कैसी कैसी लग रही है। लेखक को लग रहा है जैसे ये परिस्थितियों का वात्या चक्र है, बवंडर है, आंधी है। ये जो परिस्थितियां हैं, ये संसार क्या है, ये परिस्थितियों का बवंडर है। परिस्थितियां पता नहीं कब बदल जाए और जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। अब ये जो बवंडर आता है परिस्थितियों का, परिस्थितियां कब किधर बदल जाए कोई पता नहीं। तो ये परिस्थितियों का बवंडर आता है और जीवन इस सूखे पत्ते की तरह ये परिस्थितियां जीवन को नचाती है, कभी इधर कभी उधर। सूखा जो पत्ता होता है ये हवा के अधीन होता है, हवा पता नहीं कब इस पत्ते को किधर ले जाए। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये एक बवंडर के समान है और जीवन सूखे पत्ते के समान है। पता नहीं ये परिस्थितियां कब किधर व्यक्ति को ले जाए, कब ये जो बवंडर है ये आदमी को उखाड़ फेंके। दादी माँ इस बात को खूब जानती थी, क्योंकि दादी माँ जानती है कि मेरे साथ ये ऐसा ऐसा हुआ, परिस्थितियों ने ऐसा किया। दादा पहले चले गए, मर गए। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत ही उदास रहती थी। तो दादी माँ है, दादा की मृत्यु के बाद में बहुत ही उदास रहने लगी। क्यों? क्योंकि संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है, सारहीन वस्तु मालूम होता है, बेकार की चीज मालूम होता है। ये संसार असार मालूम होता है। इस संसार में कोई सार नहीं है, इस संसार में धोखा ही धोखा है, क्योंकि दादा ने उन्हें धोखा दिया था। इसलिए ये संसारी क्या लगने लगा, उन्हें धोखे की टट्टी लगने लगा, सारहीन वस्तु लगने लगा, असार चीज लगने लगा। वे सदा ही दादाजी कहा करते थे कि भाई आगे तुझे भेजकर मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, इस संसार से पहले तुझे विदा करूंगा और फिर मैं आऊंगा। तो दादा ऐसा कहा करते थे, लेकिन दादा तो पहले ही क्या किया, छोड़कर चले गए। दादा की मृत्यु के बाद में कुकुर मुते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। दादा की मृत्यु के बाद में, दादा की मृत्यु हुई और उसके बाद में कुकुर मुते की तरह, ये कुकुर मुता आपने देखा ही होगा, बरसात के दिनों में कहीं भी फूल जाता है। तो कुकुर मुते की तरह तेजी से अचानक बढ़ने वाले ऐसे दोस्त जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, यानी धोखेबाज दोस्त। तो ऐसे दोस्त जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखा करते थे, धोखेबाज थे, वे आते और शुभ चिंता जताते, अपने हित की बात करते और लगता कि यार ये तो मेरे सच्चे दोस्त है, लेकिन वे तो थे कैसे, धोखेबाज थे। तो ऐसे दोस्तों की शुभ चिंता ने आकर हालचाल पूछते, मगर उनके मुंह में राम था और बगल में क्या थी, छुरी थी, धोखेबाज थे। उन्होंने स्थिति और भी ज्यादा डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल यानी अत्यधिक, अतुल जिसे तोली न जा सके, अत्यधिक बहुत ज्यादा संपत्ति व्यय का अर्थ होगा खर्च की। क्योंकि दोस्त ही ऐसे थे ना,
आकर कहते हैं अरे भैया हाँ इतना खर्च करो, ये बनाओ वो बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि दोस्त ही ऐसे थे। लेकिन दादी ने मना किया कि भैया इतना खर्च मत कर। लेखक कहते हैं मेरे पिताजी ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा धन खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा धन खर्च किया। वह घर की तो थी नहीं, वह भी उधार लेकर की, इधर उधर करके संपत्ति धन खर्च कर दिया, घर की थी नहीं, और इतना ज्यादा धन खर्च कर दिया कि स्थिति क्या हो गई, डावाडोल हो गई। क्यों? क्योंकि दोस्त कैसे थे, धोखेबाज दोस्त थे, कुकुर मुते की तरह बढ़ने वाले दोस्त थे। अचानक बने, दादा की मृत्यु के बाद में अचानक बढ़े, और इतने दोस्त हो गए, ज्यादा ही दोस्त हो गए, धोखेबाज दोस्त हो गए। तो उनके कहने में आकर क्या हो गया, लेखक के पिताजी ने बहुत ज्यादा धन खर्च कर दिया और आर्थिक स्थिति क्या हो गई, डावाडोल हो गई। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। देखिए, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी दादा की मृत्यु के बाद में, और माघ महीने के दिन थे और कड़ाके का ठंड पड़ रही थी, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। कड़ाके नहीं जबरदस्त और जाड़ा यानी ठंड, तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बड़ी जबरदस्त ठंड पड़ रही थी, और पछुआ पवन चल रही थी, पश्चिम की ओर से चलने वाली पवन हवा। तो पश्चिम की ओर से चलने वाली हवा, क्योंकि शीत ऋतु है तो पश्चिम से फिर बर्फीली हवाएं चलती है, तो ये बर्फीली हवाएं चल रही है और सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल मौन। और पाले यानी फसलों पर जो पाला पड़ता है, आप जानते हैं फसलें नष्ट हो जाती है, बर्फ जम जाती है फसलों के तने में, फसल पर बर्फ जम जाती है और फसलें नष्ट हो जाती है। तो माघ महीने के दिन है और कड़ाके की जबरदस्त ठंड पड़ रही है, और वैसे ही बर्फीली हवाएं पछुआ पवने चल रही है, और चारों ओर मौन छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है, और वही पाला पड़ रहा है। पाले की ठंड, शीत यानी ठंड क्या कर रही है, हड्डियों में घुस रही है वो ठंड, हड्डियां तक कांप रही है। ये देखिए फिर होता क्या है, हड्डियां तक कांप रही है इस ठंड से। उस ठंड में शाम को मैंने देखा, लेखक कहता शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक छोटे बक्से पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। लेखक कह रहा है इसी ठंड में दादी माँ गीली धोती पहने हुए हैं, जिसमें गर्म कपड़ों में भी ठंड लग जाए, गर्म कपड़ों में भी, ऊनी कपड़ों में भी ठंड लगे, उसमें भी अलाव लगाकर जलाकर तापते हैं लोग। ऐसी ठंड में दादी माँ गीली धोती पहनकर एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उनकी स्नेह से भरपूर आंखों में, प्रेम से भरपूर आंखों में, जिनकी आंखों में प्रेम ही प्रेम भरा हो अपनी संतान के प्रति, अपने लोगों के प्रति, उनकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे। फिर लेखक कहता है कि मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। जब तक उनकी आंखें बंद थी मैं उनके पास ही बैठा रहा कि इनकी पूजा में विघ्न न डालूं, बोलूं नहीं। फिर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो लेखक ने कहा दादी माँ, धीरे से मैंने कहा। लेखक कहता है कि जब दादी माँ ने आंखें खोली तब मैंने धीरे से कहा दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल धोती तो बदल ले दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है। देखिए, तो जैसे ही लेखक दादी माँ के पास बैठा था, दादी माँ पूजा अर्चना कर रही है दीपक जलाकर, दादी माँ के पास में ही लेखक बैठा है। लेखक ने दादी माँ ने आंखें खोली तो लेखक ने पूछ लिया दादी माँ। तो दादी माँ ने कहा क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है मेरे पास में? दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी क्या? बताओगी ना? एक बात पूछ लूं? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। उनकी आंखों की ओर देखते हुए कह रहे हैं दादी माँ एक बात पूछ लूं क्या आपसे?
आप बता दो कि क्या? हाँ पूछना, क्या बात पूछना चाहता है तू? पूछ भाई, मेरे से पूछ। तुम रोती थी, तुम रो रही थी क्या दादी माँ? तुम रो क्यों रही थी दादी माँ? दादी माँ मुस्कुराई। दादी माँ हंसने लगी। पागल, तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया ना? चल चल खाना खा पहले, बातें बाद में करना। यहाँ बातें कर रहा है मेरे पास आकर, पहले खाना खा ले। तो धोती धोती तो बदल लो दादी माँ। लेखक कहता है कि दादी माँ धोती तो बदल लो, खाना वाना तो खा लेंगे, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। दादी माँ कह रही, अरे बेटा मुझे सर्दी गर्मी ठंड ये सब कुछ नहीं लगते हैं। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। लेखक कहता है कि दादी माँ मुझे खींचकर रसोई में ले गई, कह रही थी ना, अरे तूने अभी खाना ही नहीं खाया, पहले चल चल खाना खा, मैं तुझे खिला देती हूँ। रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा, अब सुबह की बात है, चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। चारपाई पर बैठे हैं पिताजी और किशन भैया, और मन मारे हुए उनका उदास है, उदास उदास बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि अब दूसरा चारा ही क्या है, अब करें तो क्या करें। ऐसे चारपाई पर बैठकर किशन भैया और पिताजी सोच रहे थे। बाबू बोले, रुपया देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों हरे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पहुँचकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। बाबू बोले, रुपया कोई देते नहीं, कोई देता नहीं है रुपया, कितने के तो पिछले भी बाकी है, और कितने पिछले भी बाकी है, और कर्जा हो गया, कितने तो जिनमें मांगते वो भी देते नहीं है, अभी कोई दे नहीं रहा। वे रोने रोने से हो गए, उनका चेहरा ही और रोना रोना सा हो गया। तो दादी माँ आई। रोता क्यों हरे? उनके माथे पर हाथ सहलाया है, हाथ रखते हुए कहा, अरे बेटा रोता क्यों है तू? है रो मत। अरे मैं तो अभी जिंदा हूँ ना, तेरे दादा मर गए तो क्या हुआ, मैं तो अभी हूँ ही, मैं अभी जिंदा हूँ ना, तो तू टेंशन मत ले, तू रो मत, तू परेशान मत हो। तो दादी माँ ने संदूक वो बक्सा खोला, खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली और कहा, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था बेटा। किस दिन के लिए? कि दुख की घड़ियों में काम आए। आज तेरे पास पैसे नहीं है, कर्जा हो गया, फिर ये मेरे पास सोने का कंगन पड़ा रहा है, ये किस काम का? तेरे दादा ने मुझे जो कंगन पहनाया ना सोने का, ये इसी दिन काम आने के लिए ही तो था, कि जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए, जब कर्जा हो जाए, तो ये कंगन काम दे। इस कंगन को बेचकर पैसा चुका दिया जाए। तो उनका गला भरा आया, दादी माँ का गला भरा आया। कहते कहते गला भरना यानी गला रुंध जाना, आंसू आ जाना और बोल नहीं पाना। मैंने इसे पहना नहीं बेटा, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। मैंने इस कंगन को पहना नहीं है, इस कंगन को सहेज कर संभाल कर रखती आई हूँ कि जब कभी ऐसी परिस्थितियां बदलेगी, काम आएगा, उस समय ये कंगन काम आएगा। ये उनके वंश की निशानी है। ये दादाजी थे ना, उनके वंश की निशानी है। दादा ये उनको भी किसी आगे से मिली होगी, फिर ये मुझे मिल गई। ये वंश की निशानी चलती आ रही है, जो उनका वंश चलता आया ना, ये उनके वंश की निशानी है। इसे मैं खोना नहीं चाहती थी, मगर क्या करे, परिस्थितियां ही उल्टी हो गई। तो फिर ये लो, उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग बेटा आगा पीछा सब सोच लेते थे, आगे की और पीछे की सब बातें सोच लिया करते थे, कब क्या हो जाए सारी बातें सोच कर काम किया करते थे। इसलिए कुछ पैसे बचा कर रखते, पैसे नहीं तो कुछ धन दौलत, कुछ इस तरह के कंगन वगैरह बना कर रखते। तो वो सारी बातें सोचा करते थे कि कभी ना कभी ये चीजें उस समय काम आएगी। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। तो सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप को नष्ट करने वाली, श्राप को नष्ट करने वाली, दुख को नष्ट करने वाली देवी माँ सी लगी, देवी सी लगी। दादी माँ कैसी लग रही है? दुख को नष्ट करने के समान, वरदान देने वाले। अरे बेटा तुम खुश रहो, तुम दुखी मत हो। धुंधली सी छाया विलीन हो गई। ये जो दादी माँ की एकदम छवि आई थी ना सामने, वो क्या हुआ? विलीन हो गई। और लेखक की नजर किधर पड़ती है?
कि दिन बहुत हो गया, सूरज काफी आ चुका है, चढ़ चुका है, दिन काफी चढ़ गया है। लेखक के सामने दादी माँ की छवि आई थी, विचार चल रहा था, लेखक खो गया विचार ही विचार में, सारी बातें याद आ रही थी। तो एकदम ध्यान भंग हुआ और लगा कि दिन बहुत ज्यादा चढ़ गया है। और पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक काला कौवा, एक कौवा खजूर पे बैठा था पहले, और अब क्या कर रहा है, वह अपनी काली पांखें फैलाकर, काले पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर आकर बैठ गया। ध्यान भंग हुआ है लेखक का। इतनी देर लेखक ध्यान में था, दादी माँ का ध्यान आ रहा था। ओहो, दादी माँ कैसे कैसे क्या क्या करती थी। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र था जो किशन भैया ने लिखा। वह पढ़ रहा था ना, लेखक किशन भैया का पत्र पढ़ रहा है कि दादी माँ नहीं रही। लेखक बाहर थे और किशन भैया का पत्र आया, तो किशन भैया के पत्र में लिखा है कि दादी माँ नहीं रही, दादी माँ स्वर्ग सिधार चुकी है। तो लेखक के सामने वो सारी बातें याद आने लगी लेखक को, जो दादी माँ के साथ में गुजारी थी। वो कैसे कैसे दादी माँ ने कंगन दिया, कैसे विवाह में वो आगे ऐसे दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर सबको परेशान करती थी, काम करो काम करो, सारी बातें याद आने लगी लेखक को। और अब जैसे ये जो पत्र में लाइनें लिखी है, ये लाइनें भी क्या हो रही है, काली चींटियों की कतारें लग रही है और धूमिल होती जा रही है। क्यों, आंखों में आंसू आ गए, दिखाई नहीं दे रहा। वो लाइनें भी ऐसी लग रही है, धुंधली धुंधली सी लग रही है, लाइनें भी पूरे पढ़ नहीं पा रहा है। पत्र पढ़ रहा था लेखक, तो पढ़ते पढ़ते फिर आया कि दादी माँ नहीं रही, तो लेखक की आंखों में आंसू आ गए और वो सारी बातें याद आने लगी। और जो इसमें पत्र में काली लाइनें लिखी थी वो सब क्या लग रही थी, जैसे चींटियों की कतारें हो और धूमिल सी होती जा रही है। धूमिल बिल्कुल ऐसे धूमिल धूमिल धुंधली धुंधली होती जा रही, दिखाई नहीं दे रही, साफ पढ़ नहीं पा रहा और आंखों पर विश्वास नहीं होता। जो लिखा था पढ़ा कि दादी माँ नहीं रही, तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, दादी माँ अभी तो जिंदा होगी, दादी माँ ऐसे छोड़कर जा नहीं सकती। तो जो पढ़ा उस पर विश्वास ही नहीं हुआ और मन बार बार एक ही बात पूछ बैठता, क्या वास्तव में दादी माँ नहीं रही, क्या वास्तव में दादी माँ स्वर्ग सिधार चुकी है क्या। मन आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, दादी को ये संसार धोखे की टट्टी क्यों लगने लगा। और आज का दूसरा प्रश्न है, लेखक को दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी के समान क्यों लगी। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर देंगे। धन्यवाद।